पताल बाबा के जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आसपास में जो फूल की दुकानें हैं वह सज के तैयार है। आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर फूल बेलपात्र को खरीदते हैं और गंगा जल को खरीदते हैं और बाबा के पताल बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। तमाम यहाँ पे फूल की दुकानें हैं जो कि सज सज कर तैयार है। ऐसे ये लोग तो अमूमन 365 दिन यहाँ पर दुकान करते हैं, लेकिन जब पताल बाबा निकलते हैं तो विशेष इन लोगों की तैयारी होती है। आप देख सकते हैं कि ताज़ा तरीन फूल से यहाँ पर माला का निर्माण कराया जा रहा है। चाहे आप गेंदा फूल की बात कर लें, चाहे अड़हुल फूल की बात कर लें, चाहे सफ़ेद फूल की बात कर लें, चाहे थड़कमल की बात कर लें, तमाम तरह के फूल है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि धतूरा फूल का तैयारी किया जाता है, यानी बाबा के जो प्रिय फूल में से होते हैं धतूरा, उस फूल का भी यहाँ पे माला निर्माण किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। आने वाले श्रद्धालु उसको खरीदते हैं। और किस किस मूल्य में यह मिलता है? ये फूल हम लोग लाते हैं देहात से तोड़ के, 20 रुपया करके बेचते हैं। तो अभी जो पताल बाबा है निकले हैं तो ज्यादा सेल होता होगा। हाँ, अभी तो 2 दिन से ज़्यादा सेल हो रहा है। प्रतिदिन हम लोग यहीं का स्थानीय कुछ तो रोजगार बढ़ा। 2011 में हुआ था, उसके बाद 2024 में हुआ। हाँ, पताल बाबा का इंतजार रहता है। जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका भी कहना है कि हम लोग लंबे समय से पताल बाबा निकलने का इंतजार रहता है, कारण पताल बाबा निकलने के बाद हम लोगों का रोजगार बढ़ता है। ऐसे तो हम लोग अमूमन दुकान खोलते हैं, लेकिन जो सेल होता था वह कम होता था। जो बासुकीनाथ मंदिर पहुंचते थे वह उस ओर से आते थे और फूल बेलपात्र खरीदते थे, उसके बाद चले जाते थे वहाँ बाबा के दर्शन करके। लेकिन यहाँ शिवगंगा में जो पताल बाबा निकले हैं, यहाँ पर हम आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर फूल बेलपात्र खरीदते हैं, रोजगार भी बढ़ता है। ऐसे में कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि पताल बाबा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन के लिए वह जो हैं, इसके बावजूद भी स्थानीय लोगों को रोजगार जरूर इससे मिलता है। तो यह कह सकते हैं कि अच्छा, किस किस फूल का ये सब माला है? ये गेंदा फूल का माला है, ये गेंदा फूल है। और ये एक सेकंड, ये मंदार का माला है, अकबर का जिसको कहा जाता है, ये मंदार फूल है। ये शिव जी का प्रसिद्ध फूल हुआ ये। और क्या बोल रहा है? और ये लाल फूल जावा फूल है। माँ पार्वती, माँ काली सब है। पहले वहाँ, उसके बाद यहाँ शिवलिंग है। इसमें बना हुआ है, मंदिर है, छोटा छोटा सब, जितना अंदर है उतना यहाँ भी है। ये 10 साल 11 साल में सफाई होने के कारण ये पूजा पाठ हो जाता है, तो रोजगार देख ही रहे हैं। भैया से समझ में आया है कि एक तरह नया चीज यहाँ पे देखने को मिला, अकमन का फूल। यह नया चीज है जो कि बाबा के लिए प्रिय होता है, जिस कारण से यह लोग बेचते हैं और आने वाले श्रद्धालु इसको खरीदते हैं। इसी तरह के अपडेट के साथ हम दूसरे लोगों से भी जुड़ेंगे और भी ज़्यादा इसकी जानकारी लेंगे और कशिश न्यूज़ देखने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा। इसी तरह के वीडियो आप अंत तक देखें, और भी लोगों से हम मिलेंगे। अभी हम दुमका के बासुकीनाथ धाम के पताल बाबा की खबर आपको दिखा रहे थे और पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ मुख्य पुरोहित हैं, उनसे बात करेंगे। पहले अपना नाम बता देंगे। अनिल पंडा जी। अच्छा, तो कितने वर्षों से आप पताल बाबा मेरे पिताजी के गुजरने के बाद से हम वहाँ पूजा कर रहे हैं। इसके पहले मेरा पिताजी के पहले मेरा दादाजी करते थे, इसके बाद मेरा पिताजी किए, इसके बाद हम कर रहे हैं। अभी 10 वर्ष के बाद फिर निकले हैं महादेव जी। तो ये जो सफाई होता है तो कितने कितने वर्षों में हुआ करता है? देखिए, होना चाहिए 3 साल में, 7 साल में, इस तरह का होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश नहीं भी हुआ। ऐसा हुआ है व्यवस्था कि पहले सब चीज हो गया था और नहीं हुआ सफाई, और अब की बार 10 वर्ष के पूर्व बाद हो रहा है। तो कोरोना के दौरान भी क्या आपको लगता है कि कोरोना के कारण भी थोड़ा लेट हुआ? हाँ, हो सकता है, ऐसा हुआ है,
ऐसा हुआ है कोरोना के संबंध में। देखिए वहाँ का जो बाहरी कार्यक्रम है वो लेबर सब करता है, लेकिन वहाँ कुंड का सफाई हम लोग अपने से करते हैं। तो मतलब कि अगर अमूमन जो देखा जाता है कि कोई भी ठेकेदारी होता है तो लेबर लगाते हैं, लेकिन कुंड का सफाई में स्थानीय लोग करते हैं, इसका क्या मतलब? स्थानीय लोग ही उसका ये कर सकते हैं, और कोई इसका नहीं। कारण क्या मान मतलब कि क्या देखिए हम लोग का अपना वो बाबा बासुकीनाथ है, नाग बाबा या बोलिए नाग बाबा या नागेश्वर बाबा या पताल बाबा जो भी बोलिए, वो मेरा अपना है। तो यहाँ का स्थानीय लोग ही उसको छू सकता है, वहाँ का कीचड़ को, और वही साफ करता है। पहले तो पूर्ण रूप से शिवगंगा साफ करता था बासुकीनाथ का ही लोग, लेकिन अब उस तरह का नहीं समय दे पाता है तो लेबर करता है, लेकिन कुंड का सफाई स्थानीय लोग करते हैं। तो इसको परंपरा माना जा सकता हाँ, ये परंपरा है। है? तो लंबे समय से परंपरा आते जा रहा है कि समय के अनुसार जो है स्थितियां बदली, लेकिन उसमें जो स्थिति देखने को मिलता है कि ठेकेदारी प्रथा तो आ गया, लेकिन कुंड की सफाई स्थानीय लोग करते हैं, यानी वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका अपना कुंड है। ऐसे में वह लेबर से नहीं बल्कि स्थानीय लोग उसमें लगते हैं और सफाई करते हैं विधिवत, और पूजा अर्चना सब होने के बाद यह शुरू हो जाता है। इस बीच इनसे जब हमने बात किया तो एक चीज समझ में आया कि 3 साल 6 साल 5 साल 7 साल में होता था, लेकिन कोरोना के दौरान यह समय बढ़ गया और करीब करीब 10 वर्ष के बाद यह सफाई हो रहा है। ऐसे में आने वाले लोग हो या स्थानीय लोग हो, पताल बाबा का दर्शन 10 वर्ष के बाद कर रहे हैं, और जिस दिन से सफाई हुआ है उस दिन से काफी सारी भीड़ आप पे छेड़छाड़ नहीं करना है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ठेकेदारी पर आ गया, लेकिन स्थानीय लोग ही उसको साफ करते हैं। तो इनके स्थानीय जो पुरोहित हैं, जो वहां पे पूजा अर्चना करते हैं, उनका कहना है कि उस पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा बाबा, ये बताइए कि बासुकीनाथ मंदिर से उसके क्या संबंध? बासुकीनाथ मंदिर और वहाँ का जो शिवलिंग है एक ही पत्थर पर मैंने स्थापित है। वहां से, और आप वहां से देख लीजिएगा तो एक ही सीधा सीधी में है और एक ही लिंग में है, और उसको कोई स्थापित नहीं किया गया है, वो पूर्ण रूप से पहले से था। वहां भी कुंड में भी चंद्रकूप है और शिवगंगा भी है, छोटा छोटा वहां भी है अंदर में भी। और इसको दर्शन दिया था मेरा दादाजी को, उसका नाम था बासुकी बाबा, तो उसको ही दर्शन दिया था। शिवगंगा भी उनको ही दर्शन दिया था। और इसके बाद हम लोग अपना पूजा पाठ मेरा दादाजी किए, इसके बाद पिताजी किए, फिर अभी हम कर रहे तो हैं। यानी स्वप्न आया, स्वप्न के बाद हुआ, कुंड आप लोग साफ किए तो वहां पे मिला। हाँ 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 ये हाँ। और उसके बाद परंपरा शुरू हो गया। अभी मान लीजिए कि अभी आज क्या कहते हैं, प्लास्टर हो गया, सीढ़ी हो गया, जो भी हुआ, पहले सब कुछ नहीं था। पहले जिस तरह था पुरातन ही था, और अभी हम छेड़छाड़ करने वहाँ नहीं देंगे। मंदिर वहाँ जब जो है सौंदर्यीकरण अगर करना चाहें तो अभी वो चीजें नहीं करते। नहीं, अभी जो चीजें नहीं, अभी भी वहाँ सोना का सिक्का वहाँ लगा हुआ है। 4 छठ करीब होगा, सोना का सिक्का अभी भी लगा हुआ है, जो पूर्ण रूप से तभी द्रव्य के रूप में चलता था, पैसा के रूप में चलता था, अभी वहाँ लगा हुआ है। अभी जो कुछ चीजें भी लिखा हुआ है। अभी जो खड़ाऊ है वो खड़ाऊ लकड़ी का है, जबकि पानी में उपला जाना चाहिए, लेकिन उपलाता नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहता है। तो श्रृंगारी जब होता है, श्रृंगारी के बाद जब वहां पे पानी भर जाता है, ठीक है, शिवगंगा पूरा भर जाता है, तो क्या फिर जब सफाई होता होगा वैसा ही मिलता है? वैसा ही मिलता है। जिस तरह का श्रृंगार करके हम आएंगे, ज्यों का त्यों ताजा मिलेगा सब चीज। बेलपत्र तक भी ताजा मिलेगा, नहीं तो कोई भी आके यहाँ देख सकते हैं। तो दिव्य शक्ति मान सकते हैं, शक्ति है महादेव का शक्ति है ये, क्योंकि खड़ाम जो है लकड़ी का है, महादेव का शक्ति है ये। खड़ाम जो है नीचे 200 बरस से, लेकिन कभी ऊपर नहीं हुआ। तो अच्छा, एक चीज, जो भी लोग बासुकीनाथ मंदिर पहुंचते हैं, ठीक है, तो वो क्या भाग्य से ही पताल बाबा? भाग्य से ही आ सकता है, किसी का दर्शन नसीब नहीं होता है यहाँ, क्योंकि ज्यादा दिन ये रहते नहीं है। 3 दिन 5 दिन 8 दिन बस यही रहते हैं, क्योंकि फिर बारिश सब जगह हो रहा है अगल बगल में, लेकिन बासुकीनाथ में तो पताल बाबा के कारण ही भीड़ है जो भी है। तो जो लोग आ रहे हैं कि पताल बाबा का दर्शन, हाँ, पताल बाबा का दर्शन अभी कलकत्ता स्थान से। एक चीज जानना है कि श्रृंगारी के दौरान क्या क्या सामग्री लगता है, बाबा का क्या प्रिय? देखिए, श्रृंगारी का दौरान आपको आप पर निर्भर करते हैं
कि आप क्या कर सकते हैं, कितना बेलपत्र चला, 1,500, 1,500, 2,000 बेलपत्र, इसके बाद फल सामग्री, इसके बाद धोती गंजी, धोती कपड़ा, ये सब, मैंने साड़ी, 2 साड़ी चाहिए वहाँ काली माँ का और पार्वती माँ का, तो यही सब चाहिए। तो मतलब कि जिस प्रकार से बासुकीनाथ मंदिर में मंदिर है उसी तरह कुंड के हाँ अंदर जी, भी है। हाँ जिस तरह उस तरह है, एक ही शिवलिंग है दोनों, एक ही शिवलिंग है दोनों। कभी उस शिवलिंग को सूखा आप नहीं पाइएगा, भीगा हुआ ही पाइएगा। और एक चीज जानना है कि जिस प्रकार से अभी वहां पे कुंड निकला है, ठीक है, पाताल बाबा, इसके बाद क्या 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 कार्यक्रम है? देखिए, पाताल बाबा का लास्ट श्रृंगार फिर हम ही करेंगे, और बारिश होने के बावजूद भी, क्योंकि फिर हमको 10 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के बाद निकालना होगा, फिर हमको उसी तरह चंदन टीका मिलना चाहिए, और वही चंदन टीका सबको देते हैं। तो उसके बाद क्या प्रसाद वितरण का भी आज शाम को कार्यक्रम है आप लोगों का? हाँ, आज को कार्यक्रम है, लगभग 1,000 श्रद्धालुओं के बीच में हम नहीं, मैंने हम लोग मैंने खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं। खिचड़ी वितरण करेंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे सभी को हाँ, सभी को मिलेंगे, 6:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा। तो साथ ही यह भी आप लोगों का कहना है कि जो कनेक्शन है, जो मतलब शिलापीठ है एक ही शिला पर बना हुआ है दोनों शिवलिंग। बासुकीनाथ और ये। हाँ, एक ही शिवलिंग, एक ही शिला पर बना हुआ है। आप लोग भी मंदिर गए होंगे तो वहां देखते होंगे कि जिस तरह वहां है उस तरह वहां है। इसके अलावा क्या कहानी है उस मंदिर पाताल बाबा की? कहानी देखिए, इसका वर्षों पूर्व था, बहुत वर्षों पूर्व बाबा जब आशीर्वाद दिए थे और स्वप्न दिए थे मेरा दादाजी को, तो वहीं से दिखा दिया था सब चीज, शिवलिंग, शिवगंगा, और क्या कहते हैं, चंद्रकूप मंदिर का, सब सपने में ही दिखा दिया, सब फिर मिल गया था। तभी हाँ, कच्चा था, वो अलग चीज है, तभी कच्चा था, पक्का नहीं था, अब फिर उसको पक्का किया गया है। इसके साथ ही जो है बासुकीनाथ मंदिर के बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं? आकाशिश के बता सकते हैं। क्या कहानी है? मेरा बासुकीनाथ बाबा का कहानी है, हमने देखिए, इसका वर्षों पूर्व था, बहुत वर्षों पूर्व बाबा जब आशीर्वाद दिए थे और स्वप्न दिए थे मेरा दादाजी को, तो वहीं से दिखा दिया था सब चीज, शिवलिंग, शिवगंगा, और क्या कहते हैं, चंद्रकूप मंदिर का, सब सपने में ही दिखा दिया, सब फिर मिल गया था। तभी हाँ, कच्चा था, वो अलग चीज है, तभी कच्चा था, पक्का नहीं था, अब फिर उसको पक्का किया गया है। इसके साथ ही जो है बासुकीनाथ मंदिर के बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं? आकाशिश के बता सकते हैं। क्या कहानी है? मेरा बासुकीनाथ बाबा का कहानी है, हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, यहाँ से नहीं आए हैं। तभी यहाँ दारुकबन का नाम का जंगल था, बहुत घना जंगल था, दिन में ही आते थे मेरे दादाजी सब, और कंदमूल खोद के ही जीवन यापन करते थे। कंदमूल खोदने के क्रम में ही एक जगह लग गया कहीं, तो वहां से रुधिर निकलने, यानी ब्लड निकलने लगा। वो उसको ढक के चले गए अपना घर, वहाँ बोगली, तभी बोगली नगर था। रात में उसको स्वप्न दिया गया कि देखिए, आप डरिए नहीं, आप आ जाइए, हमको पूजा कीजिए, हम नागेश बाबा हैं, और आप हमको सबसे प्रथम ये किए है, पूजा की है, इसलिए आपके नाम से हम बासुकीनाथ कहलाएंगे आज से। तो इसीलिए बासुकीनाथ वो कहला गया। इसके बाद उसका परिवार परिपूर्ण हो गया, लेकिन वो कुछ दिन के बाद फिर भूल गए बाबा बासुकीनाथ को। भूल जाने के क्रम में उसका भी घर में चोरी होने लगा, क्षति होने लगा, बहुत चीज होने लगा। फिर बासुकीनाथ सब, हमको तुम भूल गए इसलिए इस तरह तुम्हारा हो रहा है। फिर आके वो किया, दारुकबन को फिर हटाया गया धीरे धीरे, और अभी फिर हम लोग अभी जो कर रहे हैं पूजा पाठ। तो आपने सुना कि पाताल बाबा और बासुकीनाथ बाबा का क्या? हाँ, एक ही शिला पर है दोनों, एक शिला और है दोनों? हाँ, एक ही शिला पर, कोई उसको स्थापित नहीं किया है अब। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि अगर पाताल बाबा का दर्शन करना है तो जब शिवगंगा की सफाई होगी तो ही आप दर्शन कर सकते हैं। और आने वाले श्रद्धालुओं को यह भाग्य से मिलता है कि पाताल बाबा के
दर्शन आपको हो पाते हैं जब शिवगंगा की सफाई होती है। अभी दुमका के बासुकीनाथ धाम स्थित शिवगंगा घाट के पाताल बाबा के सामने हम मौजूद हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे। 2 दिन पूर्व पाताल बाबा के दर्शन यहाँ पे हुए थे। आपको बता दें कि पाताल बाबा वह है जो कि शिवगंगा के बीचों बीच कुंड में स्थापित हैं। ऐसे में यहाँ की महानता यह है कि जब शिवगंगा की सफाई होती है उस समय पाताल बाबा का दर्शन होता है। जिस समय से यहाँ पर पाताल बाबा के निकलने की सूचना मिली तब से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ने लगा था। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे की गई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कतार में लगकर सभी श्रद्धालुओं को एक एक करके पाताल बाबा के दर्शन करा रहे हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर यानी भाग्य से पहुँचते हैं। भाग्य शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लोग पाताल बाबा के दर्शन के लिए जरूर सोचते हैं, लेकिन पाताल बाबा का दर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि ये जो चारों ओर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे शिवगंगा की सफाई हो रही है और करीब करीब 10 वर्ष के बाद यह शिवगंगा की सफाई हो रही है। ऐसे में जो है यहाँ पर कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। बाबा आप कहाँ से आए हैं? हाँ, रांची से। क्या पाताल बाबा के बारे में सुने थे? हाँ? पाताल बाबा के बारे में सुने थे? उतना तो नहीं है, वो अनुभव है। अच्छा, तो अभी सुने तो आप दर्शन करने के लिए आ गए? नहीं, मैंने देखे लोग क्यों आ रहा है, काहे तो बहुत दिन से जब आते थे, हम तो सावन में कम से कम 25-30 साल से बाबा के आते थे यहाँ, लेकिन ये चीज नहीं देखे थे। इस साल आने से देखे हम। तो ये भाग्य से मिलता है, क्या आपको लगता है? हाँ, वो तो जब भी बाबा बुलाते हैं तभी हम लोग आ सकते हैं, नहीं तो बिना बाबा बुलाए नहीं आ सकते। तो ये जब आप सावन में आते होंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है? पूरा पानी भरा रहता है। और अभी आ रहे हैं कि यहाँ पे सूखा हुआ है और सूखा हुआ। हाँ हाँ, अब जो हो 4 साल का, हम तो इधर 5 साल से नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि अब मेरा लड़का लोग आता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? बम्बई से है, बम्बई से है। पाताल बाबा के दर्शन किए? हाँ, अभी जस्ट दर्शन किए हैं। एक्चुअली इसके बारे में हम लोग न्यूज में सुने थे कि जब पानी हटाया गया है, और देख के बहुत खुशी हुई। ये इसका इतिहास हम जो पढ़े हैं 6000-7000 साल पुराना इतिहास है, जो वैदिक काल में इसका इतिहास पढ़े, जो गूगल में बताता है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं इसके बारे में, और जो पंडा लोग बताते हैं तो बताते हैं 3-4 हज़ार, बट जो हम पढ़े हुए हैं तो 6-7 हज़ार साल पुराना है। तो न्यूज में देखने के बाद हम लोग इधर चले आए। ऐसे तो हम लोग का इष्ट देव बाबा बासुकीनाथ ही है, तो हम लोग ऐसे दर्शन करते हैं। जो अवीर ये सब जो श्रृंगार के बाद जो चीजें होती है वह पानी में जस की तस रखी रह जाती है, और खड़ाम जो होता है लकड़ी का वह भी रखा रह जाता है, और जब निकालते हैं तो वह जस का तस रहता है। तो क्या इसको आप चमत्कार मान? शक्ति, चमत्कार नहीं है, शक्ति है। एक दिव्य शक्ति है जो हम लोगों को सबको कंट्रोल कर रहा है, वही शक्ति है। इसको चमत्कार नहीं कर सकते। चमत्कार तो जादू हुआ, ये शक्ति है। ये एक बाबा की शक्ति है, एक देव की शक्ति है, और एक सनातन की शक्ति है। जो सनातन में एक शक्ति है, जो वेद में शक्ति है, और जो हमारे धर्म में इतने पुराने रीति रिवाज से चले आ रहे हैं हम लोग, जिसका इतिहास ही एक बहुत बड़ा है, उसकी एक शक्ति है। तो शक्ति को विज्ञान से जोड़कर देख सकते हैं। विज्ञान में कहना है कि लकड़ी ऊपर आ जाता है, लेकिन ये क्या शक्ति क्या? बस इसको तो विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। विज्ञान आज के डेट में सनातन धर्म के बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज जो पाताल लोक है उसको भी नहीं मानेगी विज्ञान, हम मानते हैं विज्ञान को। अच्छा, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, उसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 16 लाख किलोमीटर पर सूर्य है, यही बताया गया है। और ये नासा वाले 1950 या 60 में आकर के उनको पता चला कि इतनी दूरी है सूर्य की। तो ये जब आप हनुमान चालीसा में पढ़ सकते हैं तो आप सोचिए हमारा साइंस कितना बड़ा होगा। आप जितने ग्रह की जानकारी है वो सब 1800-1900 ईस्वी में हुई है। अगर आप पुराने युग में जाएंगे तो हम लोगों का 9 ग्रह कब से आइडेंटिफाइड है,
तो हमारी जो सनातन धर्म की जो विज्ञान है वो काफ़ी पुरानी है। मैं तो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि इसकी साइंस बहुत पुरानी है। इसको दबाया गया, आगे चल के शायद हम लोग फिर से विश्व में सनातन धर्म का जो साइंस है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और प्रचार प्रसार होना चाहिए सनातन धर्म को लेकर, और प्रचार प्रसार करना चाहिए, दूर होते जा रहे हैं। जी, प्रसार करना चाहिए। हमारे बच्चों को हमने मंत्र सिखाया है, लोग हमारे बच्चों को मंत्र नहीं सिखाते। सनातन धर्म आज विलुप्त होती जा रही है, इसी कारणवश क्या है, हमारे पंडा लोग भी अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं, फिर से वो नीचे चला जाता है। सारा धर्म का जो जानकारी है वो एक आदमी के पास ही रह जाता है। जैसे हमारे पिताजी के पास था, बहुत जानकारी थी, लेकिन हम उसको गेन नहीं कर पाए। लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग घूम के देखें, समझें, ठीक है। और शायद ये बच्चे लोग, मेरा नाम रवि मोदी है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप धर्मकम सुना सकता है ये बच्चा। ओम धर्मकम सुना दो। ओम तमतम जजाम सुददम पुष्टिवदम भुवायुजुस मीववननाथ जित्तमोत्स्यमो। कितना उम्र हो रहा है बाबू तुम्हारा? है कितना उम्र हो रहा है तुम्हारा? एज क्या हो रहा है तुम्हारा? 5 years 5 ईयर हो रहा है। 5 साल के उम्र में इतना जानकारी हो गया। कौन बताते हैं ये सब चीज? कौन बताते हैं इसके बारे में? आपका क्या नाम है? आशना कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th। तो यहाँ पे क्या दर्शन करने के लिए आए थे? हाँ, कहाँ से आए हैं आप लोग? मुंबई। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आसपास से ही नहीं, दूसरे भी प्रदेश से यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। बासुकीनाथ धाम पूजा करने के लिए पहुँचते थे तो अपने आप को वह भाग्यवान समझ रहे हैं जो कि पताल बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। यह भाग्य के लिए है। ऐसे में कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह भाग्य से लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर आसपास के जो पंडा पुरोहित हैं वह यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ के बारे में बताते हैं तो लोगों को मालूम होता है। और जब यहाँ पर पहुँचते हैं जो श्रद्धालु, तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो महानता है, यहाँ की जो कहानी है, यहाँ की जो स्टोरी है वह यह है कि श्रृंगार जब होता है पताल बाबा का और उसके बाद जब जल समाधि बाबा ले लेते हैं, यानी यहाँ चारों ओर जब पानी भर जाता है शिव गंगा में, तो उस दौरान जो है यहाँ पर खड़ाम या फिर अबीर या अक्षत जैसे का तैसे रखा जाता है। और जब यहाँ पर सफाई होती है तो वह जस का तस पड़ा रहता है, चाहे 2 साल हो, 4 साल हो या 10 साल। यानी हम माना जा सकता है, यहाँ आसपास के लोग जो बताते हैं कि करीब 10 वर्ष पूर्व इसकी सफाई हुई थी और उसके बाद जो है यहाँ पर 10 वर्ष के बाद यहाँ पर फिर से इसकी सफाई हो रही है। ऐसे में पताल बाबा का जो यहाँ पे अवीर उवीर जो रखा हुआ था, जस का तस रखा हुआ था, आप वैज्ञानिक के हिसाब से माना जा सकता है कि जो चीज़ लकड़ी का चीज़ अगर पानी में रखेंगे वह हल्का होने के कारण वह ऊपर आ जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसको लेकर विस्तार से जानकारी लेने के लिए इसके पुरोहित जो हैं अनिल पंडा, उनसे जानकारी ज़्यादा लेंगे और स्थानीय लोग से लेंगे और स्थानीय पंडा समाज से लेंगे और श्रद्धालुओं से भी इसकी जानकारी लेंगे और उनके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे।